अस्सलाम वालेकुम। दरिया की इस खूबसूरत आवाज़ के साथ अबरार अली ख़ान एक प्यारे से इलाके से आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर है। आज हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी में क्या फ़र्क है। हम बहुत कहते हैं कि हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस से काम लेना चाहिए, हमें हर जगह में कॉन्फिडेंटली पेश आना चाहिए। बट क्या हमने कॉन्फिडेंस को समझा है? आज हम इस चीज़ को समझेंगे। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है कि आपको एक मुकम्मल श्योरिटी होती है कि आप ये चीज़ कर जाएंगे या कर पाएंगे। मगर अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम जिस तरह सोशल साइकोलॉजी में और साइकोलॉजी के दूसरे फील्ड में हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे प्लानिंग फैलेसी है। इन चीज़ों में ऐसा होता है कि इंसान अचानक कोई प्लान करता है, बट हालात एकदम से ऐसे एब्रप्टली चेंज होते हैं वक्त के साथ, या उस मेन पॉइंट पर के हालात चेंज होते हैं। कोई नागवार वाक़या पेश आता है, या लेट्स सपोज कोई मौसम ही ख़राब होता है, या हालात आपके हक़ में नहीं होते। तो इन चीज़ों को हम कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। यानी हम पहले से कोई प्लान कर चुके होते हैं, बट वो चीज़ आगे जाके हमारे प्लानिंग के मुताबिक नहीं होती। यानी हमारे दिमाग ने कोई चीज़ प्लान किया हुआ होता है, बट आगे जाके वो चीज़ हमारे लिए हमारे तवक्कुआत से हट के निकलती है। तो इसको हम कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं, यानी हम सोशल साइकोलॉजी में इसको कॉग्निटिव बायस कहते हैं। तो कॉग्निटिव बायस की वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो अक्सर हमें एक हार की तरफ ले जाता है, हमें अक्सर मार खाना पड़ता है, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हम ये चीज़ कर पाएंगे, बट मेन टाइम पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो ही जाती है, या हमें टाइम कम मिलता है, या हमारी सेहत ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से हम बहुत सारी चीज़ों में मार खाते हैं। तो आज इसीलिए मैं इस कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के इस टॉपिक को लेके आया हूँ और इसमें फ़र्क बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी आप अगर कॉन्फिडेंट हो तो क्लियर भी साथ में हो। यानी आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने सिचुएशन, अपने फैसलों में क्लैरिटी भी लाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेपर्स देने जा रहे हैं, मसलन आपका कोई टेस्ट है, उस टेस्ट के लिए आपने प्रिपरेशन मुकम्मल की है, आपको अपने ऊपर 100% यकीन है कि आप कर जाओगे। बट कल को क्या पता कि आपकी सेहत ख़राब हो, कल को क्या पता कि जिस तरह ऑनलाइन टेस्ट हो तो आपका इंटरनेट कनेक्शन ख़राब हो, या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो आपको उस चीज़ से दूर रख सकती है, आपको उस सक्सेस से दूर रख सकती है। इसलिए अपनी सिचुएशन में हमेशा क्लियर रहने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी सिचुएशन में हम ये क्लियर रह सकते हैं कि अच्छा मेरा कॉन्फिडेंस तो मुकम्मल है, बट कुछ भी हो सकता है। उस कुछ भी हो सकता है के लिए हमें तैयार रहना भी हमारे क्लैरिटी का पार्ट होता है, और हमें हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि हमारी जो कॉन्फिडेंस है वो हमें मार भी दे सकती है और वो हमें बेहतरीन रिज़ल्ट भी दे सकती है। बट हमारी जो प्लानिंग होगी पहले से ही, उस नागवार वाक़े के लिए हमारी सेहत ख़राब हो, हम कहीं लेट पहुंच जाते हैं, तो इन चीज़ों के लिए इन चीज़ों के लिए हमारी अगर पहले से तैयारी होती है तो हम इसको क्लैरिटी कहते हैं। यानी हमारे अंदर पहले से एक सिचुएशन क्लियर होती है कि अगर वो चीज़ जिस तरह मैंने सोचा उसी तरह हो गया तो वेल एंड गुड, मैं अपना 100% दे दूँगा और मैं अपना काम कर जाऊँगा। बट अगर वही चीज़ अगर हमारे तवक्कुआत के ख़िलाफ़ गई तो उस चीज़ को पहले से एक्सेप्ट करने का जो आपके अंदर एक सेंस होना चाहिए वो आप पहले से अपने अंदर मौजूद रखें, ताकि आपको कल अगर वो चीज़ एट अ टाइम आपको नहीं मिलती, अगर वो उस सिचुएशन में आप एट अ टाइम वो काम नहीं कर पाते, तो आप मेंटली डिप्रेस भी हो सकते हैं, आप स्ट्रेस का शिकार भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप पहले से ये चीज़ कहे कि मैं कॉन्फिडेंट तो हूँ, बट तवक्कुल भी साथ में रखना है कि जो होगा वो भी देखा जाएगा, और जो होगा उसको मैं एक्सेप्ट भी करूँगा उसी तरह। तो ये क्लैरिटी है, ये एक सिचुएशन को हम क्लियरली देख सकते हैं। बट दूसरी तरफ एक चीज़ है कि हम कॉन्फिडेंट हैं। हम लेट्स सपोज कोई बच्चा है जो कि आग की तरफ जा रहा है, और उसको नहीं पता कि आग कितना ख़तरनाक है, बट जब वो उसको छुएगा तो उसका हाथ जलेगा। लेकिन उससे बढ़कर अगर उससे दूसरे पहलू में अगर देखें तो एक बंदा है जिसको ऑलरेडी पता है, वो उसमें क्लियर है कि एक आग है वो मेरे हाथ को जला सकती है, तो इसलिए वो बंदा कभी हाथ में जो अपना हाथ है वो आग में नहीं डालेगा।
تو ایک بچے کو کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ آگ گرم ہے، اس سے مجھے خطرہ بھی ہو سکتی ہے، بٹ ایک میچور بندے کو یہ کلیئرٹی ہوتی ہے کہ اس آگ کی وجہ سے میرا ہاتھ جل سکتا ہے، تو اس سے میں نے خود کو بچا کے رکھنا ہے، اور پہلے سے وہ اپنی پلاننگ کر لیتا ہے۔ تو زندگی میں ہر سچویشن میں صرف پلاننگ کے ساتھ یا صرف کانفیڈنس کے ساتھ نہ چلے، بلکہ کلیئرٹی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے۔ اس سچویشن کے جو بھی آؤٹ کم ہو ان کو ایکسیپٹ کرنے کی اپنے اندر ایک رجحان پیدا کرے۔ اگر یہ چیز آپ کریں گے تو ہر سچویشن چاہے آپ کے حق میں ہو یا آپ کے حق میں نہ ہو، ان دونوں سچویشن سے آپ بہترین انداز میں باہر آ سکتے ہیں۔ تو مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سی یو سون، تھینک یو۔